हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सहायता में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो 2025 का वैकेंसी निकला हुआ है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट का जो नाम है वो BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 है। ठीक है, ये इसमें से टोटल पोस्ट जो है वो 3588 पोस्ट है टोटल। अगर इसका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो उसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 25 जुलाई 2025 है। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का वो 25 अगस्त 2025 तक है। फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2025 तक है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी जो रखे गए हैं वो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फ्री है और फीमेल के लिए भी फ्री है। बाकी हम लोग अगर एज लिमिट के बारे में इसका बात करें तो इसका मिनिमम एज जो होना चाहिए इसमें 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 25 साल होना चाहिए। नीचे आएंगे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसमें 10th पास आप होने चाहिए और आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए जिस स्टेट से ये फॉर्म भरे उसका। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक साल का सर्टिफिकेट भी चाहिए ITI का। 3588 पोस्ट टोटल इसमें रखे गए हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल इसके लिए UR में 1325 है, EWS में 316 है, OBC में 932 है, SC में 548 है, ST में 283 है। टोटल जो वैकेंसी है मेल के लिए वो है 3406। अगर हम लोग कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल के बारे में बात करेंगे तो UR में इसकी वैकेंसी 76 है, EWS में 14 है, OBC में 50 है, SC में 29 है, ST में 19 है। टोटल जो वैकेंसी है फीमेल के लिए वो 182 है। बाकी नीचे अगर आए तो इसमें पूरा ट्रेड का नाम दिया है, सिटी कोबलर है। इसमें UR में 24 वैकेंसी है, EWS में 5 वैकेंसी है, OBC में 19 वैकेंसी है, SC में 10 है, ST में 7 है। टोटल वैकेंसी 65 है। ऐसे ही पूरा अपना आप लोग चेक कर लेंगे। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और ये जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए था। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसमें हाइट के बारे में जानकारी दिया गया है। तो मेल के जो है हाइट का वो 162.5 SC ST के लिए जो रहेगा 165 सेंटीमीटर, अदर जो है 167.5 सेंटीमीटर। फिर अगर चेस्ट के बारे में बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर, हिली एरियास में 78 से 83 सेंटीमीटर। बाकी फ़ीमेल के बारे में बात करें तो हाइट इसका 150 सेंटीमीटर SC ST के लिए और हिली एरियास 155 सेंटीमीटर, अदर के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर इसमें रनिंग का बात करें मेल के लिए तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में मतलब ये क्लियर करना होगा। और फीमेल के बारे में अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें जो सैलरी रखा गया है इसमें 21,700 से लेके 69,100 तक। ठीक है, इसमें लेवल 3 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, DB होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरा मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया। अब चलिए ऑनलाइन अप्लाई करने का विकल्प मैं आपको बताता हूँ। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में आएंगे। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लिखेंगे BSF। इतना लिखने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे BSF पे। जैसे ही BSF पे क्लिक करेंगे तो अगर नेक्स्ट इंटरफेस आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आपको सबसे पहला वेबसाइट इस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कॉर्नर में CSC कनेक्ट और कैंडिडेट लॉगिन वाला बटन दिखेगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, नीचे आएंगे ना तो यहाँ सबसे नीचे आने के बाद यहाँ आपको करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट चलता है उसका नोटिस जो यहाँ पे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कांस्टेबल ट्रेड्समैन इसमें आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके व्यू डिटेल भी देख सकते हैं। और बाकी आपका डेट ऑफ सबमिशन का लास्ट डेट जो है वो 23 अगस्त 2025 रखा गया है। इस पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई हेयर बटन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपना इसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे इस कॉलम में भर देंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद में जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जब एक मोबाइल पे आपका OTP गया होगा और एक ईमेल पे OTP गया होगा, तो मोबाइल का OTP इसमें डालेंगे और नीचे ईमेल का OTP डाल के फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और ईमेल वाला OTP का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये OTP जा रहा है वो स्पैम फोल्डर में जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बोला कि यूज़र नेम जो सेंड कर दिया गया आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, ईमेल आईडी पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है सेंड कर दिया गया। ठीक है, तो स्पैम फोल्डर में आप लोग चेक कीजिएगा, ईमेल पे स्पैम फोल्डर में, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी नहीं जा रहा है।
तो नीचे अगर आएंगे हम लोग अभी, तो सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। नीचे आएंगे, फिर आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या फिर वोटर आई डी जो भी है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। जैसे आपने आधार सेलेक्ट किया तो आधार नंबर डालेंगे। अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो पैन नंबर डालते हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में फिल करना है। फिर जो है आपका एज ऑटोमेटिक वो काउंट होकर इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना राष्ट्रीयता बताना है। फिर नीचे आएंगे ना, तो आपका फादर का जो नेम होगा इस कॉलम में फिल करेंगे। फिर नीचे बगल में उसका मदर नेम फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका शरीर पे कोई भी निशान होगा, जैसे जला का, कटा का, इस कॉलम में डाल देंगे। फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमैरिड, वो बताएंगे। फिर डोमिसाइल डिटेल में नीचे आएंगे तो डोमिसाइल डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट देखने को मिलेगा। तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। ये फिल करके फिर नीचे आएंगे तो कैटेगरी रिजर्वेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले धर्म चुनेंगे, रिलीजन, उसके बाद कैटेगरी चुनेंगे। एससी से आते हैं, एसटी से या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आएंगे, वो सर्टिफिकेट नंबर इस कॉलम में डालेंगे। तो इशू जो करेगा वो कौन स्टेट से आपका इशू हुआ सर्टिफिकेट वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो है ज़िला का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो कौन ज़िला से स्टेट वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके किसके द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट, डीएम के द्वारा या फिर एडीएम के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या फिर अदर। अगर रेवेन्यू ऑफिसर का किए होंगे तो अदर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो जारी करने का जो डेट होगा सर्टिफिकेट का वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे भर्ती का तरीका, यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट एंट्री है, फ्रेशर हैं तो डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से जॉब में थे, आप रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी से पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अदर देन बीएसएफ के अलावा तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बीएसएफ डिपार्टमेंट में हैं तो आप बीएसएफ डिपार्टमेंटल वाले पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे देखेंगे सब कैटेगरी रिजर्वेशन, तो क्या आप पहले भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। मैं नहीं है तो नो पे क्लिक करूँगा। फिर विभागीय डिपार्टमेंट यहाँ पे नो ही रहेगा। इतना करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आपको परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फुल जो अपना एड्रेस जो है आपका, गांव का नाम, पिन कोड, फिर सभी डाल के फिर कंफर्म करेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे इस कॉलम में। स्टेट चुनेंगे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद में फिर नीचे गांव या शहर का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पुलिस स्टेशन लिख देंगे इस कॉलम में। फिर डाकघर या पोस्ट ऑफिस का नाम इसमें लिख देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो सेम है तो आप इस पर टिक करके सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको अदर डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसका प्रमाण पत्र ए का सर्टिफिकेट है तो ए का प्रमाण पत्र यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बी का है तो बी सिलेक्ट यस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सी के पास है तो सी के पास करके यस पे क्लिक करेंगे। अगर मेरे केस में नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे यहाँ क्लिक सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। बाकी नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूछेंगे, ठीक है। आपकी हाइट कितना है सेंटीमीटर में बताएंगे, ठीक है। चेस्ट जो है आपका सेंटीमीटर में बताएंगे कितनी है चेस्ट। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका वजन बताएंगे कितना किलो वजन आपका है। फिर नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, तो आपके पास कोई यह पूछ रहा है कि कोई क्रिमिनल केस है आपके अगेंस्ट, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। नो पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना क्वालिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक के डिटेल को ऐड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे, किस साल आपने पास किया है वो ईयर चुनेंगे, कौन से स्टेट से आपने पास किया है मैट्रिक वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार से किया। फिर अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम चुनेंगे,
अगर स्टेट से किया, स्टेट बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड क्लिक करेंगे, आप CBSE, ठीक है। फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। बारी बारी से अपने क्वालिफिकेशन डिटेल को इसमें ऐड कर लेंगे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी ITI भी बहुत सारा पोस्ट में मांगा गया है, तो ITI भी करके सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसका पासिंग ईयर डालेंगे, इसमें स्टेट डालेंगे, कौन से स्टेट से आपने ITI को पास किया है, ठीक है। फिर कौन से बोर्ड से इसमें, ठीक है। फिर वो करके ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप पहले से सेवारत में है, सेवा में है। तो मैं नहीं हूँ, तो नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, दूसरे में आपका सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, तीसरे में आपका हाई स्कूल का जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, चौथे में अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपना अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी टिकलेट इस पर टिक करके 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद फिर 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका जो है OTR जो है वो हो चुका है। आप जो भी आप फॉर्म भरेंगे आप एक ही लॉगिन करेंगे, और उससे आप लोग BSF का कोई फॉर्म फिल कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखेगा आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप इस पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग में फिर से आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन अप्लाई इस पर बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपको पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तब कौन सा से कांस्टेबल पेंटर है, वाटर कैरियर है, कांस्टेबल कारपेंटर है, जो भी आप मतलब ये पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में फिर वो उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का ऑप्शन आएगा। तो आप जो है मैट्रिक बोर्ड पास हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस ट्रेड के लिए आपने मतलब अप्लाई किया है उसमें आपको मतलब ये नॉलेज है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टेस्ट जो आप कंडक्ट किया, अगर बोर्ड का कंडक्ट जो किया जाएगा वो सही है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड इस पर यहाँ ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको फिजिकल कैटेगरी इस पर सिलेक्ट करना है, जनरल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हाइट देखने को मिलेगा, आपको चेस्ट देखने को मिलेगा, वेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे, अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, ठीक है। फिर अपलोड करने के बाद फिर 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको पूरा अपना फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है, शो होगा, ठीक है। तो पोस्ट डिटेल आपको शो होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शो होगा, अच्छा से देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, वो देख लेंगे। एड्रेस वगैरह कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, पूरा देख लेंगे बढ़िया से। फिर नीचे आपको सब कैटेगरी देखने को मिलेगा, परमानेंट एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देखने को मिलेगा, फिर अदर डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से सबको मिलान करके, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे अपना प्लेस डालेंगे, जिस सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंटर का प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो आप कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम चाहते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में तो सिलेक्ट करेंगे। सेंटर चुनने के एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद फिर आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा, वो कितना पे करना है। तो मुझे 159 रुपये पे करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस पर टिक करेंगे, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद फिर पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एग्री एंड पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। वेट करने के बाद में देखेंगे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, UPI का ऑप्शन को देखने में, ठीक है। तो UPI से क्लिक करेंगे, UPI पे क्लिक करके जनरेट QR पे क्लिक करेंगे। QR कोड पे क्लिक करके फिर आपको 59 रुपये पे कर देंगे, 159। तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर्म फिल करने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।